हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मायावी मलिंग। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि युवराज अंगद उस शीशी के जल से हाथ धोते हैं और इधर ऐश्वर्या आती है लौट के चीकू के साथ घूम के, और वो अपनी माँ के गले लगती हैं। उनकी माँ को पता चल जाता है कि ऐश्वर्या चीकू के साथ गई थी और उनकी माँ बहुत क्रोधित होती है। ऐश्वर्या कहती है कि माँ, क्या हुआ, आप हमसे क्रोधित हैं? तो उनकी माँ कहती है, ऐश्वर्या हमें बताइए, और उनको खींच कर लाती हैं कक्ष में। कहती है, हमें बताइए कि आप किसके साथ गई थी। आप उस कबीले वाले के साथ में गई थी, वनमानुष के साथ में गई थी? तो वो कहती हैं कि माँ, हम आपसे तो पूछ के गए थे। तो वो कहती हैं कि हम आपके लिए आदिवन से बात कर रहे हैं, आदिवन से आपके रिश्ते की बात हुई है, आपने उनके लिए हाँ क्या कहा है, आप हमसे झूठ बोल रही हैं। इधर युवराज अरग झूला झूल रहे होते हैं तो गरिमा उन्हें धक्का दे देती है, वो गिरते हैं। तो वो कहते हैं, ये आप हमारे साथ क्या कर रही हैं राजकुमारी? तो वो कहती है कि ये बताइए, आप महारानी प्रणाली के कक्ष में गए थे, आपने उनके कक्ष में सारा सामान फेंका और वो शीशी चुराई, किसको दी? और फिर अरग सोचने लगते हैं और डर जाते हैं। जब गरिमा पूछती हैं तो वो नहीं बता पाते, वो चुप हो जाते हैं। और फिर जब गरिमा उनका हाथ पकड़ती हैं, कहती हैं बताइए अरग, बताइए हमें, लेकिन वो अपना हाथ छुड़ा के वहाँ से भागते हैं। इधर ऐश्वर्या की माँ कहती है कि राजकुमारी ऐश्वर्या, हमें आप पर बड़ा विश्वास था, बहुत भरोसा था, लेकिन आप हमारे भरोसे योग्य नहीं है, आपने हमारे भरोसे को तोड़ा है। ऐश्वर्या कहती है कि माँ, हमने कुछ नहीं किया, लेकिन उनकी माँ नहीं सुनती है। वो ये कहती हैं कि हम आदिवंत के पास आपके रिश्ते की बात लेकर गए थे। और इधर फिर ऐश्वर्या रोने लगती हैं। इधर फिर आप देखेंगे कि गरिमा अरग के पीछे होती है। वो कहती हैं कि राजकुमार अरग, हम आपको ढूंढ लेंगे, आप कितना भी छुप जाइए। और फिर वो अरग को ढूंढती हैं। अरग छुपे हुए होते, इतने में आदिवंत अरग पे हाथ रखते हैं, वो डर जाते हैं, बाहर निकल आते हैं। आदिवंत भी वहीं पर आ जाते हैं। अब अरग आदिवंत को लेकर खड़े होते हैं तो वो पूछते हैं क्या हुआ। गरिमा बताती है कि अरग ने महारानी प्रणाली के कक्ष से एक शीशी चोरी की है। तो वो कहते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अरग चोरी नहीं कर सकते। और फिर वो अरग से पूछते हैं कि बताइए अरग, अरग आप चोरी नहीं कर सकते ना? लेकिन वो चुप न हो जाते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं। इधर आप देखेंगे कि महारानी धारणी आती हैं और वो शिलादित्य से कहती हैं कि महाराज, आप ये बताइए, आपने आदिवंत और ऐश्वर्या के रिश्ते के बारे में क्या सोचा? तो वो ये कहते हैं कि ये कोई बात है बात करने की। इतने में वो पहुंच जाते हैं महारानी के पास में। फिर रानी धारणी वहां से चली जाती है, ये कह के कि महाराज, हम आपसे बाद में बात करेंगे। इधर महारानी प्रणाली बताती हैं कि तात, आपने जो हमें वो शीशी दी थी औषधि वाली, वो हमारे कक्ष से चोरी हो गई। और फिर आदिवन कहते हैं कि उस शीशी के बारे में अरग को कुछ कहना है। इधर फिर अरग बताते हैं कि वो कालिंदी दीदी ने कही थी, उनके कहने पे उन्होंने चोरी की। इतने में शिलादित्य, महारानी और सभी लोग वहाँ पे कालिंदी के कक्ष में पहुँच जाते हैं। और फिर वो कक्ष में पूछती हैं कि इतनी रात में आप लोग हमारे कक्ष में आए हैं, ऐसी क्या बात हो गई? तो फिर महारानी प्रणाली कालिंदी से पूछती हैं कि हमारे कक्ष से एक शीशी चोरी हुई है, और राजकुमार अरग कह रहे हैं कि वो शीशी आपने चोरी करवाई है, कहाँ है वो शीशी? तो वो कहती है कि आप इस मंदबुद्धि के कहने में आ गए, और ये मंदबुद्धि तो कुछ भी बोलता है, ये झूठ बोल रहा है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं करवाया, और हम इस मंदबुद्धि को चोरी करना सिखाएंगे, आप ऐसा सोच रहे हैं? और फिर कालिंदी झूठ बोलती है। अरग बहुत कहते हैं कि नहीं, हमने आपके कहने पर ये किया था, आपने कहा था ना, जो सच्चा राजपुत्र होता है कि वो ऐसा कार्य कर देगा, और तभी हमने आपके कहने पे वो शीशी चोरी करके आपको दी थी। और फिर जब वो मंदबुद्धि कहते हैं तो आदिवंत को गुस्सा आ जाता है कि वो मंदबुद्धि नहीं है, दोबारा से उसको मंदबुद्धि मत कहना। तो कालिंदी कहती है कि वो मंदबुद्धि है, और जो चोरी कर सकता है वो झूठ भी बोल सकता है। तो फिर महारानी प्रणाली चुप हो जाती है, वो अपने तात की ओर देखती हैं, फिर वो कुछ नहीं बोलती, चुप हो जाती हैं। इधर अरग को गुस्सा आता है कि क्योंकि कालिंदी के कहने पर अरग ने वो चोरी की होती है, और वो शीशी ला करके उसने कालिंदी को दी होती है, लेकिन कालिंदी अरग को ही झूठा करार देती है। और फिर इधर आप देखेंगे कि शिलादित्य महारानी से बात करते हैं, महारानी प्रणाली से कहते हैं कि ये सही नहीं हुआ, आपके कक्ष से वो चोरी होना शीशी सही नहीं है। तो महारानी प्रणाली कहती है कि तात, क्या आप हमें उसी में की एक और दूसरी शीशी ला के देंगे जिससे कि हम हाथ धो सकें? तो वो मना करते हैं, कहते हैं कि नहीं, ये तीन ही शीशियाँ मिलती हैं, जो कि तीन चाबियाँ होती हैं मानसरोवर की। इधर आप देखेंगे कि
युवराज अंगद वो पहुंच जाते हैं। वो महारानी प्रणाली के कक्ष के बाहर ही एक अपनी गुफा बना रहे होते हैं और अपनी शक्ति द्वारा वहां पर उस गुफा को और बढ़ाते। इतने में वहां पर कालिंदी जो कि मधुमली है वहां पहुंच जाती है। इधर शिलादित्य महारानी से कहते हैं यदि वो शीशी दानव वंशियों के हाथ लग गई तो पता नहीं क्या होगा, और हे परम देव से प्रार्थना करो कि सब कुछ ठीक हो, क्योंकि अगर वो 3 शीशियां 3 चाबियां हैं मानसरोवर की अग्नि रक्षक की, यदि वो नहीं मिलती तो आपको अग्नि की रक्षा नहीं मिल पाएगी, मानसरोवर की रक्षक आप नहीं बन पाएंगी। और फिर महारानी प्रणाली सोचने लगती है। इधर कालिंदी पहुंचती है, जो मधुमली है वो अंगद के पास पहुंचती है। अंगद कहते हैं माँ आप यहाँ कैसे? तो वो कहते हैं कि जहाँ पुत्र होगा माँ को पता ही चल जाएगा कि कहाँ हो। और फिर कालिंदी बताती है कि अब तुमने यहाँ पे कक्ष के बाहर गुफा बनाई है। वो लोग चले जाते हैं, यहाँ पे हरण कैद होते हैं और वो चिल्लाते हैं कि हमें कोई छोड़ो, यहाँ से हमें निकालो।